इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर तो बन गई हमारी पल्लो मासी, लेकिन हमारी पल्लो मासी को अभी तक ये समझ नहीं आया कि कहाँ पर स्टैंड लेना है, कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर खामोश रहना है। तो आज ही भांडा फूटने वाला है कि पल्लो मासी ने आज तक मारिया बी के जितने भी ड्रेसेस पहन पहन के, लहरा लहरा के, बल खा खा कर, आप लोगों को तरसा तरसा कर और आप लोगों को वरगला वरगला कर के कमेटियाँ पाओ, जितने भी प्रमोशन वीडियोस बनाई, जितना भी मारिया बी के बिज़नेस को प्रमोट किया और आज तक इस खुशफहमी में है कि मारिया बी का बिज़नेस मेरी वजह से चल रहा है। उसके लिए पल्लो मासी ने कितना पैसा मारिया बी से लिया। ठीक है जी, आज ये भांडा फूटने वाला है इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और उसके बाद बात करेंगे कि पल्लो मासी डर गई। इतना सोशल मीडिया पे इतने सालों से काम करने के बावजूद भी अभी तक पल्लो मासी डर रही हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने किसका साथ देना है। ठीक है जी, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, गौर से वीडियो सुननी है, उसके बाद अपनी राय का इजहार करना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पल्लो मासी जो हैं, इन्होंने सबसे पहले मारिया बी के सूट पहनना स्टार्ट किया और जब इनको मारिया बी अपने सूट भेजती थी तो इनकी खुशी का लेवल जो है ना बहुत अप होता था, बहुत हाई होता था, मतलब देखने के लायक होता था। और ये इतनी खुश होती थी और जहाँ भी अपनी फ्रेंड्स की ये गैदरिंग में जाती थी, पार्टीज़ में, मारिया बी के सूट पहनकर, और वहाँ बाकायदा जो है वीडियो में ऐसे क्लिप ऐड किए जाते थे जिसमें ये दुपट्टे लहरा लहरा के सारी दिखाती थी और कहती थी, इनका एक नारा था जो इन्होंने नारा लगाया था उस टाइम कि कमेटियां पापा मुक जाना ते सूट बड़ा बड़ा मुक जाना। और फिर एक टाइम आया कि मारिया बी के सूटों का जो जादू है वो हमारी पल्लो मासी के सर ऐसा चढ़ा कि पल्लो मासी ने फिर एक और नया नारा लगाया कि भांडे भी धोने ने ते नया सूट पा के धोने ने हैं, घर दे कम भी करने ने ते नवा सूट पा के करने ने। तो ये नारा भी इन्होंने लगाया था क्योंकि इन्हें मारिया बी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कपड़े भेज रही थी। और जब भी ये लाइव आती थी, चाहे इंस्टा पे, चाहे टिकटॉक पे, चाहे यूट्यूब पे, तो लोग इनसे पूछते थे ये किसका सूट पहना हुआ है, तो ये बड़ा पहले नहीं बताती थी। जब मारिया बी ने इनको कपड़े देना स्टार्ट किए उसके बाद बताना शुरू हुई कि ये सूट मारिया बी के हैं। और इनको अपने अंदर एक अलग ही खुशी फील होती थी कि भाई मेरी वजह से मारिया बी का बिज़नेस जो है वो चमक उठा है, जो कोरोना के दिनों में बिल्कुल बैठ गया था। और इसकी पिक्चर्स भी लगाई गई थी कुछ जो होते हैं इनकी शॉप्स होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी पिक्चर्स भी लगाई गई थी मारिया बी के सूटों में, तो जिस पे इसने बड़ा मतलब कि अपने अंदर इसके अंदर एक गुरूर था और बड़ा ये खुश हो के बताती थी। हाँ, लेकिन जी आज तक मारिया बी ने इसको सूटों के अलावा क्या दिया और कौन से सूट हैं जो इसको मारिया बी ने दिए, कितने सूट दिए, क्या वाकई जो सूट ये आपको लहरा लहरा कर, बल खा खा कर दिखाती रही, वो सारे इसको मिले, या कि वो बस एक धोखा था जो इसने आपको दिया? जी बिल्कुल, वो एक धोखा था जो इसने आपको दिया। आज तक हमने नहीं देखा कि ये डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग के सूट पहनती हों या बहुत ज़्यादा सूट पहनती हों, मुख्तलिफ सूट पहनती हों, रिपीट ना करती हों, एक जोड़े की बारी ना आती हो, ना 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 ना। मैंने इसको कई बार देखा है जी, ये सूट रिपीट करती है। अगर इतने सूट इसको आते हैं ना, ये जो बॉक्सेस भर भर के ये दिखाती थी ना कि इतने बॉक्सेस में इतने सूट आए हैं, तो वो सारे सूट अगर इसके पास होते तो इसको सीज़न में जितने इसको सूट मिलते हैं ना, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमने हमेशा देखा ये जब भी पाकिस्तान आई तो ये यही कहती आई कि कपड़े नहीं हैं, कपड़े सिवान दिते हुए ने अबू जी, दर्जी को कपड़े सिवान दिते हुए ने, दुआ करो मेरे कपड़े छेती नाल आ जाए, मेरे को कपड़े कोई नहीं। इसी तरह ये अपने हस्बैंड के साथ गई थी मॉरिशस और वहाँ पर भी ये सिर्फ 3-4 सूट लेकर गई थी जो बार बार वहाँ पे रिपीट करती रही। और अभी अपनी कज़न की शादी पर भी ये अपना पुराना धकिया धकिया नूसी सूट, सड़ा हुआ सूट जो पहन कर गई, जो ये चांद रात पर पहन कर गई थी, ठीक है जी। और पूरा महीना ये सूटों की प्रमोशनें करती रही। तो वो किधर हैं सारे सूट पल्लो मासी? तो पिछली मैंने वीडियो जो बनाई थी कि भाई दिखाओ अपनी अलमारी, तो वो भी इसने दिखा दी
छोटी, मैं कहती हूँ मेरी अलमारी से भी इसकी जो कपड़ों की अलमारी है ना, कबर्ड, वो मेरी, मैं गरीबनी सी हूँ, मेरे तो उतने कपड़े नहीं होते, लेकिन उससे भी छोटी, जिसमें से इसने एक धकियानूसी सा सूट जो शायद इसको पूरा नहीं था, क्योंकि ये अच्छी खासी मोटी ताज़ी औरत है, और वो सूट जो था वो इतना खुला डुला नहीं था, वो सूट उसने निकाल के अपनी छोटी बहन के मुंह पर मारा, ठीक है, और गरूर और तकब्बुराना लहजे में कहा कि चल ले तू रख ले, ए हुण तू रख ले, चल ले ले तू ले ले। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर तुम्हारे इतने कपड़े हैं तो दिखाओ, और दूसरा ये कि तुमने कभी किसी को गिफ्ट क्यों नहीं दिए कपड़े। तो उसके बाद उसने अपनी छोटी बहन जो जब से आई है इसकी नौकरानी बन के इसके काम कर रही है, जिस बेचारी ने आते ही किचन संभाल लिया और सारे बर्तन उठा के धोने लगी, क्योंकि आपा जी जो हैं, जो अम्मा जी बनने की कोशिश तो करती हैं लेकिन अम्मा जी बन नहीं सकती, क्योंकि इतना सब्र नहीं है। सब्र क्यों नहीं है जी, मेनोपॉज जी शुरू होए नहीं है, फिर सब्र कित्थों आवे, तुहानूं तो पता ही है मेनोपॉज दी मरीज़ा भी, वो तो फिर चक्कर भी आंदे ने। तो उसको लेने तो गई क्यों मजबूरी में कि भाई हिना जो है उसका ससुराल अभी इधर ही है, जब ये आई है लीना, तो उसको अपने हाथ का कभी छाला दिखा रही है, कभी उसको अपने बाजू दिखा रही है कि ए वेख कुकिंग कर करके मेरा की हाल होया पे, ए वेख जरा है, ए वेख सारे कपड़े बर्बाद होए पे ने तेरे आन दी खुशी विच में, खुशी में, या मतलब कि अब क्या ही मैं बताऊं, अम्मा बनना इतना आसान नहीं है। अम्मा कैसी होती है ये तुमने ही अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, तुमने ही अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि अम्मा माँ वो होती है कि वो बीमार पड़ी होती है, जब बेटी आती है तो अपना जो उसने सर बांधा होता है दर्द से वो खोल के, तो वो बेटी का जब सुनती है तो सुबह फजर के टाइम गोश्त वाले फट्टे पे पहुंच जाती है गोश्त लेने, और ये भाभी जो है ये चीज़ देख के उसको बड़ा गुस्सा आता है, और भाभी कहती है अपनी माँ को फ़ोन पे कि वेख बुढ़ी दियां टंगां दे विच जान पै गई है, जदों दा धी दा सुनिया सू कि धी आंदी पई है, सवेर नाल उठ के हशाश बशाश हो गई है, तो सुबह सुबह गोश्त वाले फट्टे ते पहुँच गई है, तो धी वास्ते सारा दिन किचन च कम करती रही है। तो उस शॉर्ट वीडियो में तुमने क्या कहा था, भाभियों को बुरा भला कहते हुए, उनको ललकारते हुए, ये तुसी भी मुहब्बत करो ना, फिर तुसी ससा नाल प्यार करो जिवें धीआं मावां नाल करदियां ने, तो फिर तुहानूं भी ससा पका के खवान है, तो जदों धीआं आंदियां ने तो मावां खवानियां ने पका के, तो तुसी सड़दियां क्यों, तो तुसी अगे अपने मैके विच शिकायतां क्यों लानियां जो हैं। तो इस तरह भाभियों को गंदा किया था, हालांकि इसकी तो भाभी है ही नहीं, वो एक भाभी थी, वो भी बेचारी नस नुस गई, उसकी बेटी पता नहीं किधर रुल रही है, किसके पास है, वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन सी फुफ्फी के पास है, एक फुफ्फी तो है नहीं ना, फिर आपको पता ही है। तो जी भांडा फूट चुका है, तुर्किश जो इन्फ्लुएंसर है उसने भांडा फोड़ा है, और मारिया बी के गुरूर और तकब्बुर से ये बात साफ साबित हो चुकी है कि ये जो छोटी छोटी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो मारिया बी को खुद अप्रोच करती हैं, जैसा कि उस तुर्किश लड़की पे भी मारिया बी ने यही इल्ज़ाम लगाया कि इसने कहा था कि मुझे आपके कपड़े बहुत पसंद हैं, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं आपके साथ भी ना काम, तो फिर उसको पेमेंट नहीं की, और मारिया बी ने तकब्बुर और गुरूराना लहजे में क्या कहा उस तुर्किश इन्फ्लुएंसर को कि अभी तो मेरे लाखों के जोड़े उसके पास हैं, लाखों के जोड़े। इसी तरह पल्लो मासी ने भी खुद मारिया बी के आगे घुटने टेके थे और ख़ुद मिन्नतें समाजतें करके कहा था कि मैंने को जोड़े भेज हैं, मैं तेरे जोड़ियां की प्रमोशन करा। तो फिर मारिया बी ने क्या रिस्पेक्ट करनी है, ऐसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये डिज़ाइनर यही सलूक करते हैं। तो बिना पेमेंट के सिर्फ सूट लेकर, वो भी कोई इतने ख़ास सूट नहीं, जैसे कि मैंने बताया जितने दिखाए जाते हैं ये इतने इनको दिए नहीं जाते। लेकिन इस मगरूर औरत ने क्या अपनी वीडियो में बताया था कि पहले मैं पेमेंट लेनी हाँ फिर मैं सूट पानी हाँ, ठीक है, पहले मैं कितने जाना होवे किसी होटल तो पहले मैं पैसे लेने हैं तो फिर मैं उस होटल दे विच स्टे कर दी हाँ। ते मैं मतलब हर चीज़ का उसने कहा था, मैं पहले खाने के पैसे लेती हूँ फिर मैं खाना खाती हूँ। इसने एक गरूराना नारा भी ये अभी हाल ही में लगाया है। लेकिन अगर तुम मारिया बी से पेमेंट लेके उसके साथ काम करती रही हो तो तुम खामोश क्यों हो अभी तक तुमने उस तुर्किश लड़की को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? आपने क्यों नहीं उसको बोला कि नहीं, मुझे भी इतना अरसा हो चुका है, 2-3 साल से मैं भी मारिया बी के साथ काम कर रही हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मारिया बी ने मेरे साथ इस तरह किया हो। क्यों चुप साध रखी है, क्यों बताओ ना, क्यों मुंह में दही जमाई हुई है पल्लो मासी जी? क्योंकि आपको कभी मारिया बी ने पेमेंट की ही नहीं, क्योंकि आप जैसी छोटी छोटी इन्फ्लुएंसर जो राले टपकाती हैं ना मारिया बी जैसे डिज़ाइनर्स के सूट पर, जिनको सूटों का जुनून होता है, जो मरती हैं सूटों पर हैं,
और वो चाहती हैं कि हमें मुफ्त में सूट मिले, तो वो सिर्फ उनको सूट ही मिलते हैं, और वो भी 2-4, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। तो ये है इसके सूटों की रियल स्टोरी। अब जी, जब मुद्दा छिड़ा ये तुर्किश लड़की का कि उसने मारिया बी को एक्सपोज कर दिया है, तो फिर सारे रिएक्शन वालों ने वीडियोस बनाई। वहीं पे रिएक्शन विद माई व्लॉग ने एक जो है मुद्दा उठाया कि भाई पलवशा क्यों खामोश है, उससे बेहतर मारिया बी को कौन जानता है। ठीक है, इतने अरसे से वो उसके साथ काम कर रही है, तो वो क्यों खामोश है, वो क्यों नहीं आके बताती कि भाई मारिया बी किस तरह की खातून है और वो किस तरह डील करती है इन्फ्लुएंसर्स को, अगर वो उनके साथ काम करती है। तो मैडम ने एक स्टोरी लगाई थोड़ी देर के लिए। मैडम बेचारी को थोड़ी देर जो है जोश जागा, वो जैसे रिएक्शन विद माई व्लॉग कहती है, मर्द मुजाहिद जो है वो मुजाहिद बन के मैदान में आई तो सही, पर थोड़ी ही देर बाद वो स्टोरी डिलीट ख़त्म शुद्ध। भाई तेनू किदा डर सी, तेनू किदा डर पै गया सी, तेनू मारिया बी दे हेटर्स का डर पै गया सी, या तू चाहनी है कि भाई सारे ही इस कंटेंट तो कमा रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना यूट्यूब पे एक लंबी चौड़ी वीडियो ला के ते पैसा कमावा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने स्टोरी किस वजह से हटाई है। शायद ये यूट्यूब पे वीडियो बना के लोगों को बताएगी कि बीमारियाँ भी के साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसका तो मैं कर रही हूँ वेट। पर तेरी अलमारी तो मैं टिन्नी गई वेख लीए, तू मैं इस गल का जवाब दे ਜਿਹੜੇ सूट तू लोगों ਨੂੰ विखा विखा के तरसांदी है तड़फांदी है वो सूट तेरे कित्थे पै ने। वो बक्से कढ़, वो कैरी कढ़, वो अटैची कढ़, हैं वो पेटियां खोल सानू विखा, ਜਿਹੜੇ तू इंज एहतियात दे नाल अनबॉक्स करदी है, तो फिर तू इंज खोल के विखानी है, तो मैनू लगता है फिर तू तय करके वापस कर देनी है। हैं वो सड़ी एक सादा सा बेचारी को सस्ता सा सूट अलीना के मुंह पे मार के इतना गरूर और तकब्बुराना लहजा, ए ले फाड़, ए तू पा ले, ए तू पा ले। भाई क्यों, वो कोई कारण है? वो कोई तुम्हारी नौकरानी है? वो कोई मासी है कि जो तुम्हारी छोटी बहन है? माँ बनना है ना, माँ बन, वो माँ वाला अगर चाहती हो ना कि तुम्हें दर्जा मिले, तो माँ बन के दिखाओ ना। फिर माँ जो होती है वो अपनी बेटियों को इस तरह उनके मुंह पे नहीं मारती सूट, जिस तरह तुमने मारा है। कि एले फड़ तू पाल है। माएँ तो स्पेशल सिलाई करवा के रखती हैं कि हमारी बेटियां आ रही हैं, हमने उन्होंने आना है, हमने उनको क्या कहते हैं, उनको गिफ्ट देना है, तो अच्छे अच्छे 2-4 सूट बनवा के रखती हैं। पर तुम पिछली दफ़ा आई थी तो एक कुर्ता इसके मुंह पे मारा था इसने, अगर आपको याद हो, निकम्मा सा, जो इसने खुद नहीं पहनना होता, जो खुद पहनना होता है वो तो नहीं किसी को दे सकती, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। तो वो बेचारी क्या करे, वो तो मजबूर है, इनके रहमो करम पर है, बेचारी अकेली बंदी है। जैसा ये उसके साथ रवैया रखती हैं, वो बेचारी ऐसी खुश खुश जो है वो चली जाती है मिल के इनको। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।